सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान में 6 नई योजनाएं लागू हो चुकी हैं। इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों अवश्य आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को एंड तक आप अवश्य सुने। 1 फरवरी से राजस्थान में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन फ्री मिलता रहेगा और इसी के साथ 6 किलो चीनी के लिए भी एक नया ऐलान हो चुका है। दोस्तों फ्री राशन यदि आपको मिलता है, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, तो आपको 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री राशन मिलता है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ आपको अगले महीने यानी कि 1 फरवरी से 6 किलो चीनी का एक नया ऐलान हो चुका है। ये चीनी भी आपको प्रति परिवार मिल सकती है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ आपको 4 चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी और किसानों के लिए दोस्तों 4 नई योजनाएं भी शुरू कर दी गई हैं। पेंशन प्रत्येक महीने 9,000 रुपये मिलेगी। कौन सी योजना के माध्यम से किसको प्रत्येक महीने 9,000 रुपये पेंशन मिल सकती है, उसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में दोस्तों प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपए का लोन के लिए भी यहाँ पर सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं घोषणाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। राज्य सरकार ने बैंकों के साथ किया है एमओयू। सरकार ने दो बैंकों से एमओयू किया है, जिसके तहत प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए का ऋण यानी कि लोन सरकार इन दोनों बैंकों से ले सकेगी। दोस्तों राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जिससे 20,000 करोड़ रुपए प्रत्येक साल सरकार लोन लेगी, साथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिसके तहत भी 10,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार प्रत्येक साल लेगी। और जो भी यहाँ पर ये लोन का पैसा होगा उसको प्रदेश में बिजली, ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता के लिए खर्च किया जाएगा दोस्तों, जिससे प्रदेशवासियों को यहाँ पर अच्छा खासा लाभ होने वाला है। साथ में दोस्तों बुजुर्गों के लिए पेंशन को लेकर के बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि आपकी उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक है, परिवार के किसी भी सदस्य की उम्र 60 साल या उससे अधिक है, तो दोस्तों आपके लिए ये इस योजना की जानकारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। बुजुर्गों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पेंशन धारकों को इस योजना के माध्यम से बड़ा लाभ मिलने वाला है। सरकार ने एक नया प्रावधान किया है, जिसके तहत वृद्ध पेंशन धारकों को अब 9,000 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। ये जो पेंशन में वृद्धि की गई है, ये बुजुर्गों के लिए राहत लेकर के आएगी, जो कि आर्थिक सहायता पर निर्भर करते हैं। दोस्तों योजना है पेंशन को लेकर के वृद्धा पेंशन योजना। 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी वृद्धजन हैं उनके लिए योजना है, जिसके माध्यम से अधिकतम वृद्धजनों को 9,000 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन इस योजना के माध्यम से मिल सकेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन करते हैं तो नजदीकी कार्यालय में जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको आधार कार्ड चाहिएगा, साथ में आपको बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र भी चाहिएगा। इस योजना की लागू होने की जो तिथि है वो 1 अप्रैल 2025 है, यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से इस योजना के माध्यम से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वृद्धजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और दोस्तों लाभ सीधा बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से यहाँ पर लाभ पहुंचाया जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक महीने यहाँ पर ये पेंशन राशि सभी बुजुर्गों के, वृद्धजनों के अकाउंट में डाली जाएगी। दोस्तों आप भी यदि आपकी उम्र 60 साल या अधिक है तो अवश्य इस योजना के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में दोस्तों फ्री राशन आपको मिलता है। राशन कार्ड आपके पास है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों आपको 4 साल पहले चीनी भी मिला करती होगी, उसको लेकर के एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। चीनी कम, नई योजना बंदी का आदेश और नहीं चीनी का आवंटन हो रहा है। 6 लाख परिवारों को 4 साल पहले चीनी मिलती थी, लेकिन अब 4 साल से मुंह मीठा करने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फ्री राशन के साथ साथ 6 किलो प्रत्येक परिवार को हर महीने चीनी भी मिलती थी, लेकिन सरकार के द्वारा 4 साल पहले चीनी दी गई, उसके बाद में चीनी को बंद कर दिया है। चीनी की वितरण की जो योजना थी उसको अभी तक
दोस्तों आदेश के अनुसार बंद भी नहीं किया गया है, यानी कि इस योजना को लेकर के अभी तक बंद होने का कोई आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान में 4 साल से चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है। राजस्थान में 2021 तक इसका आवंटन हुआ, उसके बाद में इसका आवंटन नहीं हुआ, चीनी वितरित नहीं की गई। दोस्तों राजस्थान में अंत्योदय दुकानें हैं और इस चीनी योजना के माध्यम से राजस्थान में 6,28,582 परिवार ऐसे थे जिनको प्रत्येक महीने 6 किलो चीनी सस्ती दर पर मिलती थी। लेकिन दोस्तों अब चीनी नहीं मिल रही है, तो कब से चीनी मिल सकती है उसको लेकर के यहाँ पर आप ये आनंद राठौड़ हैं डीएसओ खाद्य आपूर्ति निगम के, उनकी आप बयान को सुन सकते हैं। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत बीपीएल अंत्योदय परिवार को चीनी मिलती थी। बीपीएल परिवार के लिए आवंटन बंद कर दिया गया है और परिवारों की चीनी बंद होने का अभी तक कोई भी सरकार की ओर से आदेश भी नहीं निकाला गया है। लेकिन राजस्थान में चीनी का आवंटन नहीं हो रहा है। कुछ राज्यों में चीनी अभी भी दी जा रही है, इसके अलावा कुछ राज्यों में चीनी नहीं दी जा रही है, तो वहां पर चीनी का जो भुगतान है वो सभी राशन कार्ड धारकों के अकाउंट में भुगतान किया जा रहा है, कैश पैसा दिया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में जो आवंटन नहीं हो रहा है उसके बारे में आनंद राठौड़ ने लिखा है, उनका बयान है कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन दोस्तों राजस्थान में प्रदेश महामंत्री AIFPSDF हैं, इनके महामंत्री हैं रोशन लाल सामोता। इन्होंने कहा कि सस्ते अनाज के साथ ही सस्ती चीनी भी आम नागरिकों की जरूरत है। जो परिवार पूर्व में इस योजना के लाभार्थी हैं उनको पुनः चीनी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो दोस्तों अब जल्दी ही राजस्थान के अंदर फिर से उन परिवारों को प्रत्येक महीने 6 किलो चीनी सस्ती दर पर मिल सकती है जिनको पहले 4 साल पहले चीनी सस्ती दर पर मिलती थी। प्रत्येक परिवार को 6 किलो चीनी यहाँ पर 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अब मिल सकती है। पोस्ट मशीन है उसके अंदर भी चीनी वितरण का जो विकल्प है उसको हटा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी तक यहाँ पर चीनी वितरण की जो योजना है उसको बंद नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी राजस्थान में चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है। साथ में दोस्तों राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर के सरकार की ओर से भजनलाल सरकार ने माँ योजना शुरू की थी और इस माँ योजना में अब जल्द ही सरकार पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी लागू करने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसन ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिकित्सा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी कारण से स्वास्थ्य को लेकर के सर्वाधिक बजट का प्रावधान भी राजस्थान सरकार चिकित्सा क्षेत्र को लेकर के कर रही है। राजस्थान में सुगमता से उपचार उपलब्ध हो सके इसलिए मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना शुरू की गई थी, जिसको शॉर्टकट में माँ योजना कहते हैं। दोस्तों लगातार इसका दायरा राजस्थान में बढ़ाया जा रहा है ताकि आसानी से बाहर के नागरिक आकर के प्रदेश में उपचार की सुविधा ले सकें और राजस्थान के नागरिक भी बाहर किसी दूसरे राज्य में जाकर के इस योजना को लेकर के उपचार करवा सकते हैं। दोस्तों इस योजना में अब जल्दी ही पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी अब लागू करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अब जो भी वाहन मालिक हैं उनके लिए भी सरकार के द्वारा एक नया ऐलान कर दिया गया है। वाहन ट्रांसफर आसान कर दिया गया है। भौतिक सत्यापन जो पहले अनिवार्य था उसको अब बंद कर दिया है। वाहन मालिकों के लिए राहत मिली है, समय पैसे की बचत होगी और दलालों का जो चक्कर है उससे भी अब मुक्ति मिल सकेगी। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने जो वाहन स्वामित्व है उनकी जो वाहन ट्रांसफर है उसकी प्रक्रिया को सरल बना दिया है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अब वाहन ट्रांसफर के लिए भौतिक सत्यापन की जो आवश्यकता है वो बंद कर दी गई है, जिससे अब वाहन मालिकों को समय और पैसे की बचत हो सकेगी और जो दलालों का झंझट है वो भी अब इन दलालों के झंझट से भी अब उनको छुटकारा मिल सकेगा। तो दोस्तों इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है कि अब वाहन ट्रांसफर के लिए किसी भी प्रकार से भौतिक सत्यापन आपको करवाना अनिवार्य नहीं है। इसी के साथियों यदि आपके परिवार में 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से आप अपने नजदीकी डाकघर में जाकर के अपनी बेटी के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि दोस्तों अकाउंट खुलवा करके प्रत्येक साल आप 250 रुपए से लेकर के 1,50,000 रुपए जमा करवाते हैं तो दोस्तों आपको इस योजना के माध्यम से सबसे बड़ा फायदा ये दिया जाएगा कि आयकर अधिनियम के तहत 80C के तहत आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। साथ में आपका जो भी यहाँ पर मूलधन जमा होगा, जो भी आपका पैसा जमा होगा उस पर आपको आकर्षक ब्याज भी मिल सकेगा। यानी कि दोस्तों 8.2% आपको ब्याज मिल सकेगा, जो कि
राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार की यदि कोई भी योजना है उससे सबसे ज्यादा ब्याज है और बैंकों से भी आपको सबसे ज्यादा ब्याज यहाँ पर इस योजना के माध्यम से मिल सकेगा। तो बेटी की उम्र यदि 10 साल से कम है तो आप अवश्य ही पोस्ट ऑफिस में जाकर के इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं, बेटी के नाम से आप पैसे जमा करवा सकते हैं। किसानों के लिए दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। डीएपी का जो 50 किलो का बैग है वो किसानों को अब 1350 रुपए में मिल सकेगा। किसानों को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा एक बड़ा तोहफा दिया है और कहा है कि खाद पर अब सब्सिडी किसानों को और बढ़ा करके दी जाएगी। यानी कि दोस्तों किसानों को डीएपी खाद और भी सस्ता मिल सकेगा। और इसके साथ ये भी प्रावधान किया गया है कि डीएपी खाद को लेकर के यदि कोई भी दुकानदार किसी भी किसान को ठगने की कोशिश करता है तो उस दुकानदार के ऊपर कठोर कानून कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों किसानों को यहाँ पर स्पेशल पैकेज देते हुए डीएपी खाद के ऊपर सब्सिडी बढ़ा दी है और अब किसानों को डीएपी और भी सस्ती मिल सकेगी। लेकिन दोस्तों इसी के साथ राजस्थान में किसानों के लिए एक और बुरी खबर निकल करके आ चुकी है। राजस्थान के जिले नागौर में एक सीमेंट कंपनी के खिलाफ राजस्थान के किसान, जो स्थानीय किसान है, वो 135 दिन से धरना दे रखे हैं, जिस कारण से किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, पथराव हो गया, खेतों में आग लगा दी गई और राजस्थान के नागौर जिले के यहाँ पर जो स्थानीय किसान है वो 12 किसान घायल भी हो चुके हैं। दोस्तों खबर क्या है वो आप जान लीजिए। यहाँ पर आरएसी क्यूआरटी के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं नागौर जिले में। दोस्तों नागौर जिले के अंदर बताया जा रहा है कि एक सीमेंट प्लांट लगा था जिसकी कंपनी है जेएसडब्ल्यू, जिसके द्वारा किसानों से उसने जमीन खरीदी थी, लेकिन उचित दाम किसानों को नहीं दिया गया। इसके विरोध में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और 135 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके ऊपर पुलिस ने हिंसक तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज किया है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर ही यहाँ पर दोस्तों किसानों ने कहा कि उचित मुआवजा हमें मिलना चाहिए, लेकिन पुलिस के द्वारा महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज कर दिया गया है और किसानों को यहाँ पर जो उचित मुआवजा था वो नहीं दिया गया। किसानों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक और योजना को लेकर के बुरी खबर आई है। किसानों के दुर्घटना बीमा क्लेम अटकाना गंभीर और चिंताजनक है। यानी कि दोस्तों सरकार के द्वारा जो भी कंपनियां निर्धारित की गई हैं उन कंपनियों के द्वारा किसानों से दुर्घटना बीमा क्लेम को लेकर के प्रीमियम जमा कर लिया जाता है, लेकिन किसान के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो किसान को फिर क्लेम नहीं दिया जाता है। प्रदेश के 28 लाख किसानों से 9,680 करोड़ रुपए का बीमा प्रीमियम राशि वसूल ली गई, लेकिन किसानों को केवल 49 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर किसानों के लिए जो बीमा योजनाएं हैं उनको संकट काल के बारे में बताया है कि आर्थिक सुरक्षा यहाँ पर बीमा कंपनी किसानों को करती हैं, लेकिन ये पक्ष भी गंभीर और चिंताजनक है कि दुर्घटना के बाद में किसानों के लिए सहारा बनने वाली जो व्यवस्थाएं हैं वो किसानों के साथ अब छलावा कर रही हैं, यानी कि धोखा दे रही हैं। कागजों पर किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ देने के लिए सरकार बीमा कंपनियां प्राथमिकता देती हैं, लेकिन हकीकत कुछ हो रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान के 28 लाख किसानों से 9,680 करोड़ रुपए का बीमा प्रीमियम राशि वसूली गई, लेकिन केवल 49 करोड़ रुपए का ही किसानों को भुगतान इसके माध्यम से किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बीमा कंपनियां हैं, राज्य सहकारिता विभाग है, वो किसानों की दशा पर किसी भी प्रकार से कोई तरस नहीं खा रहा है। अर्थात किसानों को लेकर के सरकार को और इन बीमा कंपनियों को किसी प्रकार से कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों ये सभी जानकारियां थी जिनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली है। साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें और बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। जय हिंद।